नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। मतलब जो ये फ्रस्टम है वो हमारा कोन का एक पार्ट ही होता है। ठीक है, हमारा कोन होता कैसा है बेसिकली ऐसा, राइट। बट फ्रस्टम क्या होता है, ये जो अपर पार्ट का कोन होता है ना वो कट जाता है। मतलब ये एक छोटा सा पार्ट ही होता है किसका, कोन का। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा ग्लास, मतलब जिसमें हम पानी पीते हैं, या फिर बकेट हो गया हमारा। ये सब कौन से शेप में होते हैं, फ्रस्टम शेप में होते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी देख लेते हैं इस फ्रस्टम शेप में क्या क्या होता है। जैसे कि ये हमारा हाइट होता है, ये हमारा स्लेंट हाइट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल से, राइट। देन ये हमारा रेडियस होता है, तो रेडियस डेफिनेटली ये भी हमारा रेडियस होता है। बट दोनों रेडियस सेम नहीं है इसमें, बिकॉज इसका साइज डिफरेंट है ये अपर वाले रेडियस से। तो हम जो लोअर जो नीचे वाला रेडियस होता है उसको हम R1 डिनोट कर लेते हैं, एंड जो अपर रेडियस होता है उसको हम R2 डिनोट कर लेते हैं। ओके, दैट मीन्स जो हमारा R1 ऑलवेज बिगर रहता है R2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट रहेगा, R1 रहेगा, R2 रहेगा एंड स्लैंट हाइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस फ्रस्टम में चार फॉर्मूला देखना है। क्या क्या, स्लैंट हाइट, डेफिनेटली स्लैंट हाइट का वैल्यू तो आपको दिया नहीं रहता है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे जिसको हम L डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। जो हमारा फॉर्मूला था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस उसी को ही हमने एक्सटेंड किया है। हमारा जो रेडियस था, रेडियस हमारा यहाँ पे दो रेडियस है, दैट इज R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है। द नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा क्या था, पाई आर एल। यहाँ पे भी वही है, बस आर की जगह हमने R1 प्लस R2 ले लिया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो रेडियस है। ठीक है, द नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज पाई एल ब्रैकेट पाई एल आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे दोनों ही रेडियस हमें लेना है यहाँ पे। ठीक है, द लास्ट इज वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या है, 1/3 इंटू पाई एच, दैट इज ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म में हम लोग ये चार फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, वो कोन का एक छोटा ही पार्ट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा है, ग्लास होता है, बकेट होता है, एंड इसमें हाइट, स्लैंट हाइट एंड दो रेडियस होता है, डेट इज R1 एंड R2, एंड R1 इज ऑलवेज बिगर देन R2। ठीक है, सो दिस इज अ फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.2। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप। यहाँ पे फ्रस्टम शेप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, डेट मीन्स आपको रेडियस दे दिए है। One is 14 centimeter and the second is 7 centimeter. Okay. Height is 30 centimeter. Okay, height भी दे दिया है. How many liters of water it can hold? How many liters of water? That means यहाँ पे आपको वॉल्यूम पूछना है। ठीक है, let's start. क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पता ही है कि हम R1 डिनोट करते हैं बिगर रेडियस को, एंड R2 डिनोट करते हैं हम स्मॉलर रेडियस को। ठीक है, तो R1 विल बी अवर 14 सेंटीमीटर ऑफ रेडाई एंड R2 विल बी 7 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, एंड आपको हाइट बोल दिया है कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस
R1 multiplied by R2. Okay, so this is our formula for volume of frustum shape bucket. Then values put down कर लेते हैं. 1/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे इंटू हाइट क्या है हमारा 30. Okay, what is our R1? R1 is 14, that means 14 का स्क्वायर प्लस R2 is 7, that means 7 का स्क्वायर प्लस R1 is again 14 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट डाउन कर लिए. अब ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की. दैट इज 3 1 3, 3 10 30. तो बचा क्या हमारा वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर क्या है, सब ये सब लिख लीजिए. 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस 7 का स्क्वायर इज 749 प्लस अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 14 into 7 is 98 ब्रैकेट. देन 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन प्लस करेंगे. 196 प्लस 49 प्लस 98 इज 343. अभी इस सब को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 10780 सेंटीमीटर. ठीक है, वॉल्यूम है तो ये क्यूब हो जाएगा. ओके, तो हमारा वॉल्यूम निकल गया, पर ये सेंटीमीटर में निकला है, हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है उसको. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अभी जो वैल्यू आया है उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स 10780 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हमें यहाँ पे लीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो ये 3 डेसिमल पॉइंट को, अगर 30 है तो 3 डेसिमल पॉइंट के आगे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 3 नंबर्स के आगे डेसिमल पॉइंट आएगा. दैट इज 10.780 लीटर्स. सो इतना लीटर वाटर एक फ्रस्टम बकेट में होल्ड कर सकता है. मतलब 10.780 लीटर ऑफ वाटर can hold a frustum bucket. A frustum bucket. ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया है एंड वैल्यूज पुट डाउन करके हमने यहाँ पे हमारा वॉल्यूम निकाल लिया है. दैट मीन्स वाटर ऑफ निकाल लिया कि कितना होल्ड कर सकता है. इट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे क्या दिया है आपको, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स आपको दोनों रेडियस दे दिए हैं और हाइट पे दे दिया है 6 सेंटीमीटर. ओके, एंड हमें आपको ऑलरेडी बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही यूज करना है. ओके, एंड अब हम यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. क्या, फर्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकेंड इज टोटल सरफेस एरिया एंड द थर्ड इज द वॉल्यूम. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है. पर फ्रस्टम में हमें R1 R2 चाहिए रहता है, H चाहिए रहता है, एंड एज वेल एज कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट भी निकालना रहता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते सम. हम R1 को डिनोट कर देते हैं, जो हमारा बिगर रेडियस रहता है वो R1 होता है, दैट इज 14 सेंटीमीटर. R2 is 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा. तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, √h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर. ओके, देन हाइट क्या है हमारा 6 का स्क्वायर प्लस R1 क्या है हमारा 14 माइनस 6 स्क्वायर. ओके, तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36. ओके, प्लस 14 माइनस 6 कितना होता है 8. देन 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 जा 64. देन हमारा वैल्यू क्या है 100. दैट मीन्स हमारा स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पे हमारा स्लैंट हाइट निकाल लिया है. अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया.
तो कर्व सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2। ओके, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 ले रहे हैं। स्लैंट हाइट हमने यहाँ पे निकाला है 10, ब्रैकेट R1 क्या है हमारा 14 प्लस R2 इज 6। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 6 इज 20। अभी ये हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 628 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दिया है। क्या है वैल्यू? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया का? पाई एल R1 प्लस R2 देन प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, बट जो ये फॉर्मूला है पाई एल R1 प्लस R2, ये ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला रह चुका है किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया सी। तो सारे वैल्यूज पुट डाउन के करने की वजह हम डायरेक्टली उसकी जो वैल्यू आई है 628, हम यहाँ पे 628 लिख लेंगे। ठीक है, बिकॉज सेम फॉर्मूला हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का भी है, दैट इज पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2। ओके, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी डायरेक्टली आंसर लिख लिया है। तो अभी बचा ये वाला पार्ट। तो ये इस पार्ट का सबसे पहले पाई कॉमन निकाल लेते हैं। देन बचा क्या है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, देन 628 प्लस पाई की वैल्यू हमारी 3.14 है, उसको यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। हमारा R1 क्या है? 14 सेंटीमीटर, दैट इज 14 स्क्वायर। R2 क्या है? 6, that is 6 square. Okay, then 628 plus 3.14 ब्रैकेट 14 का स्क्वायर कितना है? 196 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। अभी ये दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। 628 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 196 प्लस 36 करेंगे तो 6 6 6 12, that is 9 plus 1 10, 10 plus 3 is 13, again 1 carry, then 232। तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन 628 से हम प्लस कर देंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 232 इज 728.48। ठीक है, अभी हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगा? 628 प्लस 728.48। ओके, ये 0.48 एज इट इज रहेगा। 8 प्लस 8 16, दैट इज 5, देन 7 7 7 40। ओके, द वैल्यू इज 1456.48 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम भी निकाल लिया है। अभी हम लोग प्लस कर लेते हैं क्या? 628.007288.48। ओके, तो डेसिमल 0.48 एज इट इज रहेगा। 8 8 16 प्लस 1 दैट इज 5, देन 7 6 13। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकाल लिया है। अभी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है? 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। 1/3 एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू इज 3.14, एच की वैल्यू क्या है हमारा? 6 है। ओके, देन R1 स्क्वायर, R1 हमारा क्या है? 14, दैट इज 14 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 क्या है हमारा? 6, दैट इज 6 स्क्वायर
प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अभी सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 इंटू 3.14। आप ये यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिलेशन भी कर सकते हैं क्या? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारा 3 नहीं आएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2। 14 स्क्वायर इज 196 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इज 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 1 जा 6 7 8, दैट इज 84। ओके, तो बचा क्या हमारा वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको अभी हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16, then 1 carry, 8 plus 1 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 9 is 21, 1 carry, then 2, that means 316। ओके, अभी ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 316, तो वैल्यू क्या आएगा? 1984.48 सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो क्यूब। सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला? कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, बट कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमने स्लैंट हाइट निकाला है, ठीक है। उसके बाद हमने कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, क्या है? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वी मूव टू टोटल सरफेस एरिया, बट टोटल सरफेस एरिया का हाफ फॉर्मूला ही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करके नेक्स्ट बाकी सब सॉल्व किया, तो उसकी वैल्यू निकाला हमने। क्या आया है? 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लास्ट पार्ट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमने निकाला। द फॉर्मूला इज 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। वैल्यू पुट डाउन किया एंड द वैल्यू इज, फाइनल आंसर इज 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। एंड जो इसमें जो लास्ट सम है, थर्ड सम, यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ।